सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड पेपर आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपकी रन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। तो चलिए पार्ट 2 के प्रश्नों को भी हम पढ़ेंगे और इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है? यानी कि जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ाएं कि बच्चों को अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में, उनके फलों के बारे में, फूलों के बारे में मनोरंजक तरीके से कहानियां सुना करके, ठीक है, रुचिपूर्ण बना करके हम जब कक्षा में पढ़ाएंगे तो यह कौन सी प्रविधि के अंतर्गत आएगा? व्याख्यान प्रविधि के अंतर्गत तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हम खाली व्याख्या करते हैं। ठीक है, खेल और गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि या अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर आप देखिए जो सबसे अच्छी विधि है वो खेल और गतिविधि प्रविधि के माध्यम से ही हम कक्षा को मनोरंजक, रुचिपूर्ण और आनंददायक बना पाते हैं। यानी कि जो शिक्षण है वो हमारे लिए एक तरीके से बच्चे उसमें रुचि भी लेते हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी आता है, वो आनंद के साथ कक्षा में पढ़ते हैं, रुचिपूर्ण लगता है उन्हें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम। तो खेल और गतिविधियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इससे जो क्लास का माहौल है वो अच्छा बना रहता है। तो ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 भी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या उपयुक्त सभी। तो ये सभी शिक्षण प्रविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एन.एल. गेज है, रायबर्न है, बी.ओ. स्मिथ है और सीकोर्ड है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, बी.ओ. स्मिथ का। बी.ओ. स्मिथ का ये कथन है, यहाँ पर ब है बी.ओ. स्मिथ। ठीक है, और देखिए शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये कहा है बी.ओ. स्मिथ ने। और स्किनर ने क्या कहा? शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। शिक्षण की परिभाषा बहुत एग्जाम में पूछी गई है, चूंकि ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर है इसका नाम ही है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में आप सभी को पता है हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, जिसे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं। तो ये जो विधि है इसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ग्रामर में, यानी कि व्याकरण में। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्याकरण में ही नियम हमें मिलते हैं और वो नियम कैसे बने हैं ये भी हमें सिखाए जाते हैं। 2019 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद या छात्रों की पसंद। तो श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सबसे अधिक प्रमुख क्या है? आप हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो? आप जो विषय पढ़ा रहे हो उसी के अनुरूप आपको श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन करना होगा। तो जो आपकी विषय वस्तु या सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो उसका नेचर क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसी के अनुसार आप क्या करोगे? बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाओगे। क्वेश्चन नंबर 56 है। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अभिभावक या छात्र। तो एक कक्षा में शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं और उनके बीच में पाठ्य वस्तु यानी कि उनका सिलेबस होता है। तो वहां पर अभिभावक का कोई काम नहीं है, तो ये संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है? अभी कक्षा में थोड़ा सा बोरिंग होने लगे, आपने कोई लेक्चर दिया है, बच्चों को बोर लग रहा हो, तो अगर आप कक्षा में अंताक्षरी कराना शुरू कर दोगे, काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना शुरू कर देंगे, तो वही सारे बच्चों के अंदर एक उत्साह आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और सभी लोग अच्छे से मिलजुल करके उसको खेलेंगे और सभी बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे और उनके अंदर एक प्रेरणा आ जाएगी पढ़ने की। ठीक है,
तो ये नियोजन का सिद्धांत नहीं होगा, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी नहीं होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी नहीं होगा। ये क्या होगा? अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत का प्रयोग कब होता है? जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों से ऐसे अचानक से हमने किसी बच्चे को खड़ा किया और प्रश्न पूछ लिया। कोई कहानी सुना रहा है तो इस पात्र ने किसको क्या कहा था, बच्चे को खड़ा करके हमने पूछ लिया। तो ये चेक करने के लिए कि कक्षा में बच्चे क्रियाशील हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजों में प्रयोग होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब उदाहरणों और दृष्टांतों का द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनता है तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन बा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? किसने कहा है कि जो शिक्षक होते हैं वो माली होते हैं, जो स्कूल होता है वो बागीचा होता है, और जो बच्चे होते हैं वो फूल होते हैं। तो ये कहा है फ्रॉबेल ने। ठीक है, और इन्होंने ही किंडरगार्टन पद्धति को जन्म दिया था, या फिर कह सकते हैं कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फ्रॉबेल है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि या पाठ्य पुस्तक प्रविधि? तो जो वाद विवाद प्रविधि होती है इसमें बच्चों को अपने भावों को, विचारों को, अपने मन में जो भी डाउट्स है या फिर जो भी चीजें अपने मन में आ रही है उनको पूरी तरीके से अपने भावों को, विचारों को अच्छे से प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो ये वाद विवाद प्रविधि जो है ये एक तरीके से बच्चों को पूरा चांस देती है कि वो किसी भी टॉपिक पर खुल करके बात कर पाए, अपनी बातों को रख पाए कि वो क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? सुकरात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 2019 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 62 है। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है या स्पष्टता के साथ होता है? तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। एक व्यक्ति के साथ होगा तो फिर थोड़ा समझ में कम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाते? जब कक्षा कक्षों की कमी होती है तो शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण करते हैं, एक ही कक्षा में कई क्लास के बच्चों को बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। ऐसे वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं और ये होता है पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत। ऑप्शन सा सही हो जाएगा, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 65 है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या उपयुक्त सभी? अब दोस्तों देखिए यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। कैसे? जब कक्षा में शिक्षण करते समय, जैसे मान लीजिए भूगोल टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अब भूगोल विषय को पढ़ा रहे हैं, उनकी कक्षा में ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है, ग्लोब रखा हुआ है। इसके अलावा उनकी कक्षा में चार्ट भी बना हुआ है जिसमें मानचित्र बना हुआ है। तो इस तरीके से पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, किस देश के बारे में, किस देश की जलवायु कैसी है, किस देश में किस प्रकार से जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सभी के बारे में वो समझा पाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो जो टीएलएम होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझाना, चैप्टर को समझाना, विषय को समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, और बच्चे सहजता से सीख लेते हैं, उनका मानसिक विकास होता है तो बौद्धिक विकास तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 66 है। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? अब यहाँ बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब बोर्ड अगर दिख रहा है तो ये क्या है? दृश्य सामग्री है, चाहे ब्लैक बोर्ड हो चाहे फ्लैनल बोर्ड हो। ठीक है, तो फ्लैनल बोर्ड किसके अंतर्गत आएगा? दृश्य सामग्री के अंतर्गत। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों ही शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं ब्लूम ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 68 है। सा विद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? तो ये आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले लोग इसको मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है जॉन ड्यूबी ने। इन्होंने
शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को 3 ध्रुव बताया है। 2022 और 2023 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों ये लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण के प्रकार मैंने आपको पवन सीरीज में बताया था कि 2 है, ठीक है। तो दोस्तों जो संप्रेषण है वो 2 प्रकार का होता है। मैंने पवन सीरीज में भी आपको बताया था, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है। तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? किलपैट्रिक ने, और ये 2018 में सुपर टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि या कहानी प्रविधि। दोस्तों ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च की है, आपके पूरे की पूरी किताब में भी देखा, और मैंने इसको बहुत ज्यादा गूगल पर भी सर्च किया, जहां से भी मैं इसका आंसर पता कर सकती थी वहां से मैंने पता किया। तो मैक्सिमम जगह पे मुझे प्रश्नोत्तर प्रविधि ही मिला है कि कल्पना और तर्क शक्ति का विकास हम किस शिक्षण विधि से के माध्यम से करते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि। लेकिन आपकी सीरीज में किसी सीरीज में कहानी प्रविधि दिया है सही, किसी में प्रश्नोत्तर प्रविधि सही दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि में मैक्सिमम 70% हमको सही मिला है और 30% हमको कहानी प्रविधि भी सही मिली है, ठीक है। तो इन दोनों में से ही किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। अब ये आपके स्वविवेक के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप क्या सही लगाओगे। मैंने जब पवन सीरीज पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने कहानी प्रविधि भी आपको बताया था सही, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये एग्जाम में आता भी है प्रश्न तो या तो प्रश्नोत्तर प्रविधि ऑप्शन में देगा या तो कहानी प्रविधि देगा, दोनों नहीं देगा। क्योंकि आप लोगों ने जब कहानी प्रविधि पढ़ा था, जब आपने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें कहानी प्रविधि में ये चीज स्पष्ट रूप से लिखा है कि बच्चों को कहानियां सुनाने से उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कल्पना के साथ साथ तर्क शक्ति की भी बात की गई है। तो प्रश्नोत्तर से ही तर्क जो तर्क मिलता है वो हमें प्रश्नोत्तर से मिलता है। जब टीचर से हम क्यों, कैसे, कब इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं तब हमें तर्क करने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि जो सूरज है वो क्यों रात में नहीं दिखाई देता, या जो तारे हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, इस तरीके के जब प्रश्न बच्चे पूछते हैं तो टीचर उनका आंसर करते हैं, तो बच्चे उससे भी सीखते हैं, ठीक है। तो इससे कल्पना और तर्क शक्ति का भी विकास होता है। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये आपके स्वविवेक के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप इसमें कौन सा आंसर सही लगाएंगे। मैंने पवन सीरीज में भी पढ़ाया है, तो वहां पर मैंने कहानी प्रविधि एक जगह बताया, दूसरी जगह मैंने प्रश्नोत्तर प्रविधि बताया। क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन पर, तो आप लोग इसको 50-50 भी रेशियो मान सकते हो कि 50% प्रश्नोत्तर प्रविधि सही होगा, 50% कहानी प्रविधि सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। अब आपके स्वविवेक के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप क्या सही आंसर लगाओगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि दोनों में से किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि भी बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा में, और कहानी प्रविधि भी, दोनों ही छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको क्या सही लगता है आप कमेंट करिएगा। मैंने पवन सीरीज में कहानी प्रविधि बताई है, लेकिन प्रश्नोत्तर प्रविधि भी मैंने बहुत जगह देखा जहां पर ये चीज है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास और तर्क शक्ति का विकास हम प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 74 पर। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षक, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जा रही है, तो इसमें केंद्र बिंदु कौन होगा? शिक्षक होगा। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है एलन। बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 76 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु ही होता है बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करना, बच्चे को जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है कि नहीं पहले से। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि में जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपयुक्त सभी। तो अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, यानी कि जो हमें नेचर से मिलता है। तो कंकर पत्थर हमें नेचर में यानी कि प्रकृति में मिलते हैं, पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं। लेकिन जो मानचित्र है ये आर्टिफिशियल होता है, इसे हम बाजार से खरीद करके लाते हैं। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आज यहाँ पर आप पढ़ रहे हो मैक्सिमम पूछे हुए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, टीएलएम का पूरा नाम क्या है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑप्शन ब में दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो टीएलएम का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, आपसे वाइवा या फिर प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य तथा विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। मैंने बार बार आपको एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया है कि पहले बच्चे को अगर फल के बारे में, फूल के बारे में बताना, तो पहले आप पूरा उसको पेड़ ही दिखा दीजिए। तो आप उसके बाद उसके जड़ के बारे में, उसके तने के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, उसके फूल के बारे में, उसके फल के बारे में बात करिए, जिससे बच्चा आसानी से पूरे की पूरी चीज को पहले इमेजिन कर ले, उसके बाद उसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़े। तो यह है पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे एबीसीडी सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब हम किसी बच्चे को, अगर एक बालक हमारे पास आया है, उसे हम अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस बच्चे को हम टेढ़ी तिरछी लाइन खींचना, जीरो बनाना, या इस तरीके की लाइनें खींचना उसको सिखाएंगे। सबसे पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, लाइनें खींचना या चित्र बनाना सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा इस तरीके की चीजें सीख लेता है, वह चित्रों को बनाना सीख लेता है, आसपास की चीजों को देख करके चित्र पहचानने लगता है, आसपास जो क्लासरूम है उसमें उसे चीजें समझ में आने लगती हैं। फिर जैसे क्लास में फैन है, ठीक है, बच्चे को आप पूछोगे तो वो बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद उसे हम ABCD पर पहुंचाएंगे। पहले उसे हम लिखना सिखाएंगे कि कैसे हम एक चित्र के माध्यम से कैसे चीजों को हम लिखते हैं। पहले हम बच्चों को चित्रों की सहायता से सिखाना शुरू करेंगे, या जो भी बच्चा खींच रहा है टेढ़ी तिरछी लाइन, इस तरीके से उसके अंदर पहले कॉन्फिडेंस भरेंगे, उसके बाद उसे हम लिखना सिखाएंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने वाली ये कोई शिक्षण सूत्र है ही नहीं, ज्ञान व्यक्त करने वाली ये भी नहीं है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर है, लेकिन ये बड़ी कक्षाओं में प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन द जो है कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो यहाँ पर बताया गया है ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र यहाँ पर लगेगा, और ये यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये शिक्षण सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा, और प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक लोकप्रिय यही विधि है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, गतिविधियों के प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, या ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84 है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु। तो भाषा और गणित में ही मुख्यतः इसका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वो कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कक्षा 2 और 3 में ही हमें ये समझ में आता है कि बच्चे को कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, उसे कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, डाल्टन पद्धति की जन्मदाता कौन है, कुमारी हेलेन फार्केस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य है। तो बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम को प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। क्वेश्चन नंबर 87 है, अधिगम है सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, या फिर कोई नहीं। तो अधिगम जो है ये क्या है, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है। टीचर बच्चों को तो सिखाते हैं, लेकिन टीचर खुद भी तो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षक पेन विद्यालय, शिक्षार्थी श्यामपट्ट पेन, या फिर कोई नहीं। तो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम यही है शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु। क्वेश्चन नंबर 90 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए
अपेक्षा की जाती है। तो ये किसका कथन है? ये है टी रेमंड का कथन। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 92 पे उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, छात्रों की दुर्बलताओं और कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, शिक्षण प्रविधियां हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, शिक्षण की नवीन विधियां हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, अ और बा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सा, अ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 96 है, पावलो ने अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर, चूहे पर, भालू पर, या हिरन पर। तो किस पर किया था? कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो यह कहलाता है, तो यह कहलाता है संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने बर्टन ही इस पर लगाया है, तो बर्टन ही राइट आंसर यहाँ पर आप भी लगाइएगा अपने एग्जाम में। कहीं कहीं रायबर्न भी आपको मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको बर्टन ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, किसका कथन है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर, रायबर्न। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई नोट्स चाहिए, आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जो ऐप है उसका नाम है अस्तित्व एकेडमी। थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। जय